नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 6 और मूलांक 2 की। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों का कैसा स्वभाव होता है, लोगों के साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी कलर, लकी नंबर्स, लकी डे और लकी डायरेक्शन, इनको हेल्थ इशू क्या हो सकते हैं और साथ साथ में ये कौन सा करियर अपना सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहे, आपको बहुत फायदा रहेगा। जो इस कॉम्बिनेशन के लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आप लोगों को फिर भी अगर लगता है कि इस बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि किन लोगों का मूलांक 2 है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 9। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 6 है, तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 11 सितंबर 2002। इसके अगर हम हर नंबर को प्लस करेंगे तो 1 + 1 + 9 + 2 + 2 तो टोटल निकल कर आएगा 15। 15 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 5 6। तो जिसकी डीओबी है उसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 6। ये जो कॉम्बिनेशन के लोग हैं, इनको 2 प्लैनेट रूल करते हैं, 6 यानी कि शुक्र ग्रह और 2 यानी कि चंद्रमा। सबसे पहले मूलांक जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हम लोगों के समाज को हम क्या दे रहे हैं, कैसा नेचर है हमारा, ये बताता है। और इसका असर हमें दिखाई देता है सारी उम्र। और भाग्यांक जो होता है वो असर दिखाता है 35 की एज के बाद, जब हम अपना करियर सेट कर रहे होते हैं। वैसे तो करियर सेट करने की उम्र 25 से 35 तक होती है, लेकिन 35 के बाद जो भाग्यांक का नंबर होता है वो पीक पर होता है। उससे पहले अगर हमें पता चल जाए कि हमारा नंबर कौन सा है भाग्यांक का, हम क्या सीखने आए हैं इस धरती पर, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है या क्या हम कर सकते हैं, तो हम उसको काफ़ी ईजी वे में हम उसको लेके जा सकते हैं अपने करियर को। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें क्या करना है तो हम उसी लाइन में जाएंगे। तो ये फायदा होता है भाग्यांक जानने का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 6, यानी कि 2 उसका नेचर कैसा है, चंद्रमा की तरह शांत शीतल। और उसको बनना कैसा है, भाग्यांक क्या है 6, जो कि हर लग्जरी का यूज करना जानता है, पैसे का यूज करना चाहता है, उसको हर चीज चाहिए होती है क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। तो इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ये लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। अगर कोई बात भी करते हैं तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं ये लोग, ज़्यादा हार्श नहीं होते, बशर्ते इनका जो नंबर है 6 नंबर जो है वो एक ही बार हो। अगर आपके ग्रिड में 6 नंबर एक से ज़्यादा बार है तो वो थोड़ा बोलने में थोड़ा हो सकते हैं हार्श, लेकिन अगर वो एक ही बार है, 2 एक ही बार है, तो ये लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, या फिर इनकी शादी उनके साथ होती है जिनको ये जानते होते हैं, बचपन से जानते हैं या उनकी फैमिली जानती है। मतलब बिल्कुल अजनबी आदमी के साथ इनकी शादी नहीं होती है। ये नंबर बहुत ही इमोशनल नंबर होता है क्योंकि दोनों ही ग्रह जो होते हैं इमोशनल होते हैं। फेमिनाइन नंबर है ये। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। अगर ये प्लानिंग करेंगे किसी अपने काम को करने की तो प्लानिंग अच्छी करेंगे, लेकिन चंद्रमा जो है वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उस प्लानिंग के ऊपर अड़े रहना, ये इनकी प्रवृत्ति से थोड़ा बाहर हो जाता है। तो ये लोग जब प्लानिंग करते हैं तो कोशिश करें कि उसके ऊपर कई दिन तक विचार करें, उसको स्टेबल करें, उसको लिख ले कहीं पर, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि इनकी प्लानिंग बड़ी फास्ट चेंज होती है। एक ये लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए इन लोगों को नज़र दोष भी बहुत जल्दी लगता है। ये जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं, ये अगर अपने किसी चीज़ का ज़्यादा लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, ज़्यादा दिखाएंगे, तो इनको नज़र दोष लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये जल्दी बीमार हो जाते हैं उसके कारण। तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी चीज़ में सफलता मिल रही है या आप किसी चीज़ से खुश हैं तो लोगों को थोड़ा कम दिखाएं। आप अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो लोगों को थोड़ा कम बताएं। जितना हो सकता है अपने अंदर ही रखें अपनी बातों को, अपनी खुशियों को। बहुत ही कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जिस भी चीज़ को करेंगे, जिस भी काम को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक कला दिखाई देगी उस काम के अंदर। अगर ये मन से अगर किसी काम को कर रही हैं तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी कला। इनका कमरा भी बड़ा अच्छा होता है, जचा हुआ, हर चीज़ अपनी जगह पे होती है।
इनके पास बेसिक नीड का पैसा होता है, इन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती और अगर बचपन में इन लोगों के पास ये देखने में आए कि पैसे की कमी है, तो आप ये मान के चलिए कि 35 एज के बाद वो नहीं रहेगी, क्योंकि इनका भाग्यांक 6 है और 6 लग्ज़री का होता है नंबर। तो अगर बचपन में आपको प्रॉब्लम ये सामने आई है, तो आप इतना कमा लोगे कि आपको 35 साल की एज के बाद ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं। ये बहुत ही खर्चीले स्वभाव के होते हैं। इनके सामने जो प्रॉब्लम आती है कि ये आती है कि ये लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में खर्चीले अपने नेचर के, मतलब एक चीज़ अगर इन्हें वही चीज़ कम पैसों में मिल रही है लेकिन उसके ऊपर ब्रांड का लोगो नहीं है, तो उसको ज़्यादा महंगी खरीद लेंगे जाकर ये, सिर्फ लोगो के कारण, ब्रांड नेम के कारण। तो ये इस चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा पैसा ये जो है बर्बाद कर देते हैं लोगों को दिखाने के चक्कर में, सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में। तो आप अपने इस नेचर को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। आप ऐसे हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप लोकल कपड़े भी पहन के निकलोगे ना तो ब्रांडेड लगेगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो आप बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहती कि आप बिल्कुल पैसा खर्च मत करो, क्योंकि पैसा अगर हम खर्च करेंगे तो ही पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा आप ना करें। एक आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप एक तरफ रखें, क्योंकि इससे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी फैमिली को, क्योंकि आपका नेचर, दोनों ही जो नंबर हैं दोनों ही प्यार करने के नंबर हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेचर हैं, लविंग है, केयरिंग हैं, लेकिन आप जो है लोग, आप अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपकी तरफ खींचते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरुआत हो जाती है, तो इससे आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरफ ना जाएं। एक इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। इन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं शायद वो गलत होता है, क्योंकि ये जो निर्णय लेते हैं ना उसको ये बार बार चेंज करते रहते हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है इन लोगों में। तो इन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश की आवश्यकता होती है। तो इन्हें अपना कोई ऐसा सहारा जरूर ढूंढना चाहिए जिसके सामने ये अपनी प्लानिंग बता सके, या फिर इनको थोड़ा सा सहारा दिया जाए तो ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने उस प्लानिंग को आप ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इस नंबर को थोड़ा सा सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन इस नंबर को सहारा कौन दे सकता है? इस नंबर को सहारा दे सकते हैं इन लोगों के लिए लकी नंबर्स। लकी नंबर्स में इन लोगों को उन नंबर्स की रेमेडी करनी चाहिए जो ये, क्योंकि ये नंबर फेमिनाइन होते हैं तो इन्हें ऐसे नंबर यूज करने चाहिए जो थोड़े हार्ड नंबर हों। जैसे कि इनके लिए लकी नंबर मैं बोल सकती हूँ 1, 5 और 9। आपको इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अपने ग्रिड में। अगर ये नंबर आपके ग्रिड में हैं 1, 5 और 9, तो 5 और 9 जो है इनको एक एक की संख्या में ही रहने दें, लेकिन 1 को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए लकी नंबर यही रहेंगे। आप लोगों के लिए एंटी नंबर रह सकते हैं 3, 4 और 8। इन नंबर्स को आप अपनी लाइफ में ना लेकर आएं, उन्हें थोड़ा दूर रखें। यानी कि जो लकी नंबर्स हैं उनको आप अपने मोबाइल नंबर, नेम नंबर, अपने हाउस नंबर, व्हीकल नंबर इसमें लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो एंटी नंबर हैं उनको आप इनमें ना लेकर आएं। अगर आपकी ग्रिड में ये नंबर हैं, अगर एक एक की संख्या में है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा हैं 3, 4 और 8 तो इनको आप दान कर सकते हो, ताकि आपके बाकी नंबर जो हैं वो बैलेंस बना के रहें। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी कलर्स की। तो आप लोगों के लिए लकी कलर्स रहेंगे लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर। आप डार्क कलर का यूज़ ना करें, और जो ऐसे प्रिंट होते हैं, जो एक रॉयल कलर जो होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो 35 की एज के बाद, पहले नहीं, 35 की एज के बाद आप रॉयल कलर को यूज़ कर सकते हो, फ्लोरल प्रिंट को आप यूज़ कर सकते हो। आपके लिए लकी रहते हैं ये वाले रंग। लकी डेज की बात करें तो संडे, मंडे और फ्राइडे। आप अपना कोई भी काम अगर रखना चाहते हैं तो कोशिश करें इन डेज के ऊपर रखें। आप संडे, मंडे और फ्राइडे आप शुभ काम कर सकते हो। अब बात करते हैं लकी डायरेक्शन की। तो आप लोगों के लिए रहेंगी ईस्ट और नॉर्थ। आप अपना दिन का आधा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में जरूर बिताएं। वर्किंग प्लेस में अपने बैठने की जगह बना सकते हैं, ताकि जो डिसीजन आप लें उसके ऊपर आप थोड़ा टिक सकें और राइट डिसीजन हो वो। आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस नंबर्स के लिए। तो आप मेडिटेशन करें इस डायरेक्शन में बैठकर, या आप खाना खा सकते हैं, आप सो सकते हैं। दिन का आधा या 1 घंटा ज़रूर बिताएं, ज़्यादा अगर आप बिता सकते हैं तो और अच्छी बात है। अब बात करते हैं आप लोगों के करियर की। तो आप कोई ऐसा काम अपना सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप क्रिएटिविटी दिखाई दे। यानी कोई ऐसा काम जो आप अपने हाथों से बहुत बढ़िया कर सकते हो, खुद करते हो जिस काम को। एक आप डांसर हो सकते हो, आप म्यूजिशियन हो सकते हो, आप एक्टर हो सकते हो, आप राइटर हो सकते हो, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने हाथों से बनाते हो, कोई मशीनरी भी हो सकती है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो अपने हाथों से बना सकते हो।
तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप उस फील्ड में जा सकते हो, मीडिया फील्ड में आप लोग जा सकते हो, उसमें जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाना पड़े। ये नहीं कि आप पर्दे के पीछे का काम करें, नहीं, आप इसमें आपको अपना फेस दिखा सकते हैं। आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है आपकी, आपको काफ़ी फेमस आप हो सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर हैं दोनों फेम के नंबर हैं ये। आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, क्योंकि हीलिंग का नंबर है ये 2 नंबर। तो आपके हाथ की अगर जो दवाई अगर कोई लेगा, अगर आपके घर में भी कोई बीमार है ना, आप चेक करके दे सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से दवाई देंगे ना, तो बहुत जल्दी असर होगा। आप काउंसलर हो सकते, काउंसलिंग कर सकते हो आप लोगों की, क्योंकि आपका हीलिंग का नंबर है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, जो व्हाइट कलर की चीज़ें हों, या फिर लिक्विड से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो, पानी से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो। उसमें जैसे कि समुंदर जो है उसका जो व्यवसाय होता है, उसके अंदर से जैसे मछलियाँ वगैरह इस टाइप का जो काम होता है, या उसके किनारे जो काम होता है, ये काम आप कर सकते हो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एयर होस्टेस, मॉडलिंग, ये काम आप कर सकते हो। आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हो, आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट का कर सकते हो, जिसमें मतलब हर चीज़ जहाँ पर सजा के दिखाई जाए, कायदे से दिखाई जाए, आप वो काम बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आप उसमें परफेक्ट हो बिल्कुल। अब बात करते हैं आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ की। तो आप लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? आप लोगों को खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप कोशिश करें कि उस पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आप लोगों में मोटापा भी काफ़ी देखने में मिलता है। दूसरा, पेट की समस्याएँ बहुत होती हैं आप लोगों को, तो आप खाने-पीने का थोड़ा-सा अपना कंट्रोल रखें। तीसरा, आप लोगों के मूड जो है वो स्विंग होते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो आप अपना थोड़ा-सा मतलब मेडिटेशन ज़रूर करें, या फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेडिटेशन करेंगे तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। सिर दर्द की प्रॉब्लम आप में देखने में आ सकती है, तो उसके लिए आप मून चार्जिज़ वाटर आप पी सकते हो, कि एक काँच की बोतल में पानी आप रात की चाँद की चाँदनी में रात को आप बाहर रख दो, सुबह उठ के आप उस पानी को पीजिए। उससे आपका जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व होगी। सेक्स ऑर्गन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, पेन रह सकता है आपको लोअर बैक में। एक लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, पानी से संबंधित है। तो लंग्स रिलेटेड हो सकती है, जैसे टीबी की समस्या हो सकती है लंग्स में। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। आप अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन की जो मैंने बताया है कि कैसा व्यवहार है, वो सब तो एक तरफ है कि हाँ, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो रेमेडीज़ के पोर्शन में आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी ग्रिड को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपकी ग्रिड में 2 और 6 एक से ज़्यादा बार है, ठीक है, 2 तो 2 बार भी चल जाएगा आपका, लेकिन 6 अगर एक से ज़्यादा बार है तो आप क्या कर सकते हो, आप शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का आप दान करिए। जितना आप दान करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सोमवार को आप क्या कर सकते हो कि आप पानी में थोड़ा-सा पीतल के लोटे में आप पानी और दूध डालिए। पीतल के, ध्यान रखिए, तांबे के नहीं। उसमें पानी और दूध डालिए और आप शिवलिंग को जल चढ़ाइए सुबह और शाम दोनों टाइम। और शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। आप किसी भी बच्चे को सफ़ेद चीज़ें, मिठाई, प्रसाद, मीठी चीज़ें, सफ़ेद मीठी चीज़ें आप दान करिए। ये आपके लिए, आपकी अगर आपका नंबर थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक कर देगा। दूसरा, आपको सूर्य भगवान की उपासना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये फेमिनाइन नंबर हैं दोनों 2 और 6, और आपको थोड़े हार्ड नंबर की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर के लिए आप अपना मोबाइल नंबर और अपना हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, नेम नंबर, ये 1 पर लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आप सुबह 7 बजे से पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए, और दिन में 3 टाइम आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे ये जो 2 नंबर हैं, इनमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके अलावा आप जो हरे रंग की चीज़ें हैं, उसको आप अपने जितना हो सकता है हरे रंग की सब्जियाँ, फल, ये आप खाएँ, और एक हरा रंग का कपड़ा हमेशा अपने पास रखें। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप जो भी बिज़नेस करें या फिर आप जो भी आइडियाज़ लेकर आते हैं नई-नई, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो आप लोग, तो उसमें जो स्टेबिलिटी नहीं रहती ना आपकी, तो 5 नंबर से बढ़ेगी वो आपकी स्टेबिलिटी। अगर आपके लूशों में 5 नंबर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको उसकी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि सुबह-सुबह आप नंगे पैर घास पर चलें, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। बुधवार के दिन आप गणेश जी के चरणों में हरी दुर्वा चढ़ा सकते हो, घास जो होती है ना, कोमल-कोमल सी घास, वो आप चढ़ा सकते हो, वो भी बढ़िया रहेगी। और 9 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रेड जैस्पर का जो ब्रेसलेट आता है, जैसे कि ये मैंने ग्रीन पहना हुआ है, ऐसा रेड कलर का आता है, तो वो आप पहनिए। और आप देखिए कि बढ़िया शॉप से लेकर आएँ, नकली बहुत सारे हैं, आप वो ना पहने। तो आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहनिए, क्योंकि 9 नंबर की आपको बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं पहनना चाहते तो आप लाल रंग का धागा
अगर आप मेल हैं तो अपने सीधे हाथ पर बांध के रखिए और फीमेल हैं तो आप अपने उल्टे हाथ पर बांध के रखिए, यानी कि मेल हैं तो दाएं हाथ पर पहने और फीमेल हैं तो बाएं हाथ पर पहने। 15 दिन आपको ये पहनना होगा। 15 दिन के बाद आप इसको चेंज कर दीजिए। 15 दिन के बाद चेंज निकाल के मिट्टी में दबा दीजिए और दूसरा पहन लीजिए। ये भी आपका रेड जेस्पर जितना ही आपको फ़ायदा देगा, कोई ऐसा नहीं है कि वही पहनना ज़रूरी है। और आप थोड़े से ऑरेंज कलर के, जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है, वो कपड़े आप पहन सकते हो। वो भी आप लोगों के लिए एज ए रेमेडी, लकी कलर नहीं है वो आपका, एज ए रेमेडी आप उस कलर को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन कम्बिनेशन 6 और 2 के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कमी छोड़ दी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। आप लोगों को अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।